डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। निम्न दिए गए संकुलों में से कॉम्प्लेक्स यौगिक से संबंधित क्वेश्चन है। कौन सा उच्चतम अनुचुंबकीय मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म व्यवहार को या गुण को प्रदर्शित करेगा, और इसमें जो केंद्रीय परमाणु है उनके परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं। ठीक है, वेनेडियम 23 आप जानते हैं। Fe का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 26 है। कोबाल्ट का 27 होता है। टाइटेनियम का 22 होता है। सभी 3D के एलिमेंट है। तो वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 और इन्हीं से बने हुए ये कॉम्प्लेक्स हैं। फर्स्ट है वेनेडियम का। तो इसमें इस संकुल में दो लिगेंड है। एक तो ग्लाइसिन है, दूसरा OH है। इसमें 3 लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन है, EN है, और बाईपेरिडिल है, BPY है, बाईपेरिडिल, और NH3। ठीक है, इसमें ऑक्सो है लिगेंड, O है लिगेंड। इसमें है केवल एक NH3 लिगेंड। इन दिए हुए कॉम्प्लेक्स में कौन सा कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट उच्चतम पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो थ्योरी है वो थ्योरी ये है कि जिस संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु में, जिस संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, उस संकुल का पैरामैग्नेटिक नेचर उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये उसकी थ्योरी है। तो किसी संकुल का अनुचुंबकीय व्यवहार, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिज्म गुण उस संकुल में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ये थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है। किसी संकुल मतलब संकुल का जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो डिपेंड करता है उस संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उस केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इस सूत्र द्वारा म्यू बराबर क्या होता है? 2 and 2 प्लस का 1 से पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू निकालते हैं। जहां पर ये जो 2 है वो क्या है? अनपेयर, सॉरी यहां पर 2 नहीं होगा, n प्लस 1 से निकाला जाता है। n जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस केंद्रीय धातु परमाणु की। अयुग्मित अनपेयर्ड जिसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से, फार्मूले की सहायता से प्रत्येक संकुल का आप पैरामैग्नेटिज्म जो वैल्यू होती है वो निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं, पहला जो संकुल है, फर्स्ट संकुल है, कौन सा है? वेनेडियम वाला है। तो ग्लाइसिन ट्वाइस है और OH है, ये भी ट्वाइस लिगेंड के रूप में है। और इसमें क्या दिया है? +1 चार्ज है इसके ऊपर। तो इस संकुल में वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी?
तो इसके नीचे सीधे सीधे 60 में लिखो, तो वेनेडियम की X हो जाएगी प्लस ग्लाइसिन की 2 होती है, क्योंकि इसमें COO पर 2 चार्ज होता है। तो ग्लाइसिन कहने का मतलब कि जो बोलते हैं 1 होता है, तो ग्लाइसिन जैसे NH2, ठीक है, CH2, COO, जो 2 ऑक्सीजन होता है उस पर 1 ऑक्सीजन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, तो ग्लाइसिन होता है। तो इस तरह से ग्लाइसिन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, 2 है तो मल्टीप्लाइड है 2, प्लस OH का 1 होता है तो -1 होता मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। X -2 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा X इक्वल टू, इधर गए तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस संकुल में वेनेडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है 5 है। अब वेनेडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d पर 3 एंड 4s पर 2, कुल 5 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है। और इन पांचों इलेक्ट्रॉन का यूज कर ले रहा है वेनेडियम। कुल जो वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3d पर 3 है और 4s पर 2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और इन पांचों इलेक्ट्रॉन का 5 ऑक्सीडेशन इसका है, इस संकुल में यूज कर ले रहा है। अतः वेनेडियम 23 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस संकुल में नहीं उपस्थित है। अतः म्यू बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 0 एन की वैल्यू है, तो म्यू बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरे में क्या दिया है, आयरन का है Fe इन और बाईपिरिडिल BPY ट्वाइस NH3 ट्वाइस, और ये क्या है 2 प्लस है Fe की X हो गया, प्लस ये जो 1 है ये 0 होता मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस का BP भी शून्य लिगेंड है, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस NH3 भी क्या होता है, 0 होता है, उदासीन होता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर X प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 2, और X बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इसमें ठीक है, Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 2 है। अब Fe 26 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा 3d पर 6 4s पर 0, चूंकि ट्रू इलेक्ट्रॉन यूज कर ले रहा है ये ऑक्सीडेशन, तो 3d पर 6 होगा। अनपेयर होगा कि पेयर होगा, ये डिपेंड करेगा कि इस संकुल में किस प्रकार के स्ट्रांग लिगेंड यूज है या वीक लिगेंड यूज है। तो यहाँ पर चूंकि EN BPY एंड NH3 प्रबल संलग्नी है
अतः अतः डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, पेयर्ड कर देंगे, पेयर्ड कर देंगे, कर देते हैं। अतः यहाँ पर भी, अतः यहाँ या इसके लिए भी म्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से दो हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में क्या हो गया, म्यू का मान 0 है। अब तीसरा वाला क्या है, सी वाला जो है, सी कोबाल्ट का है, कोबाल्ट ऑक्सो ट्वाइस OH ट्वाइस पर माइनस चार्ज है। कोबाल्ट का X ऑक्सो का 1 होता है, प्लस का -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड OH का भी -1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई का 2 इज इक्वल टू -1 हो गया। X -2 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर -1 + 4 हो जाएगा, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस यौगिक में, इस संकुल में कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो कोबाल्ट जो होता है 27 27 AR मतलब 3D पर ये हो जाएगा 7 और 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो ये हैं, ठीक, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 27, तो 27 में से 18 9 बचे, 7 एंड 2 हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर 3 यूज कर रहा है इसलिए डी पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये चूंकि OX एवं OH दुर्बल संलग्नी है, अतः ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। तब म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 यहाँ पर 2 होगा, और ये हो जाएगा कितना, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मीन्स 48 इसका म्यू आएगा। तो इस तरह से इसमें म्यू आएगा। तो सबसे ज्यादा जो म्यू आ रहा है वो किसका आ रहा है, इसमें कोबाल्ट का। इसी तरह से फोर्थ वाले का जो पोर्शन है, फोर्थ डी ऑप्शन जो दिया है, इसमें है टाइटेनियम NH3 6 3+। तो टी टाइटेनियम की जगह X रख दो, X प्लस ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3, X बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि ये उदासीन लिगेंड है तो टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था 3 हो जाती है। तो टाइटेनियम का EC क्या होगा, टाइटेनियम 23 होता है, सॉरी 22 होता है। तो इसका हो जाएगा AR 3D पर 2 एंड 4s पर 2 और ये 2 हो गया, ठीक है। चूंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है ये, इसलिए डी पर जो इलेक्ट्रॉन बचेगा 1 बचेगा। तो इसके लिए म्यू का मान जो हो जाएगा n प्लस का
2, ये हो जाएगा 1 और 1 प्लस का 2, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट, यहाँ पर म्यू मान हो जाएगा 3। तो सबसे अधिक उच्चतम जो आया वो किसका आया था? तीसरे वाले का, इसका था। तो अतः आंसर के रूप में क्या हो जाएगा? CO OX ट्वाइस OH ट्वाइस एंड 1 माइनस का उच्चतम अनुचुंबकीय गुण होगा। और ये ऑप्शन है आपका सी। तो इस तरह से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। तो अगर आपको आइडिया है तो आप डायरेक्ट उसको जल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर उसमें यूज इलेक्ट्रॉन की संख्या और निकालकर डी की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ये मैं डिटेल में बता दिया थ्योरी के रूप में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।